आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में राष्ट्रपति का प्रदेश दौरा और प्रधानमंत्री की मन की बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष रेलगाड़ी से 5 दिन के प्रदेश दौरे पर पिछली 25 जून को कानपुर पहुंचे। कानपुर रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति की विशेष रेलगाड़ी कानपुर देहात के झींझक और रूरा रेलवे स्टेशन पर भी रुकी, जहां उन्होंने अपने पुराने दिनों के साथी और स्कूली मित्रों से मुलाकात की। इन दोनों स्थानों पर भी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। 26 जून को उन्होंने कानपुर के सर्किट हाउस में अपने सहयोगियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मुलाकात की। 27 जून को राष्ट्रपति कानपुर देहात जिले में स्थित अपने जन्मस्थल परौख गए, जहां उन्होंने गांव में मौजूद पथरी देवी माता मंदिर में जाकर दर्शन किया। राष्ट्रपति गांव में अपने पैतृक आवास पर भी गए, जिसे अब सामुदायिक केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। गांव में उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उन्होंने अपने संबोधन में देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैक्सीन लगवाना ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बताया कि विशेष रेलगाड़ी से दिल्ली से कानपुर की यात्रा में उन्हें देश में रेलवे के विकास की झलक देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नजर आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है 2 लाइनों का, वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। प्रदेश दौरे के क्रम में राष्ट्रपति विशेष रेलगाड़ी से ही पिछली 28 जून को लखनऊ पहुंचे, जहां वो आज आम्बेडकर संस्कृति केंद्र के आधारशिला समारोह में हिस्सा लेंगे और उसके बाद विशेष उड़ान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली 27 जून को मन की बात कार्यक्रम की 78वीं कड़ी के तहत देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से बगैर हिचकिचाहट के कोविड रोधी टीका लगवाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट समाप्त करने के लिए कई स्थानों पर अनेक संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि 21 जून को हासिल हुई। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है, इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा को याद किया। कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी वे अपना कर्तव्य निभाते रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरु प्रसाद ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और देश के दूर दराज क्षेत्रों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया। टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से माई-जीओवी प्लेटफॉर्म पर जाकर ओलंपिक पर आधारित प्रतियोगिता टोक्यो क्विज में भाग लेने की अपील की।
ओलंपिक्स पर जो पिच है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के शिवपाल और मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी का भी जिक्र किया। प्रियंका पैदल चाल वॉक में और शिवपाल भाला फेंकने में निपुण हैं। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें खिलाड़ियों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए बल्कि खुले मन से उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India। मानसून की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें जल संरक्षण का अवसर देता है। जल संरक्षण भी एक तरह से देश की सेवा ही है। हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी प्रयासों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हर संभव तरीके से पानी का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसून का महत्वपूर्ण समय गंवाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के महान चिकित्सक डॉक्टर VC राय की जयंती को समर्पित है। श्री मोदी ने कोरोना काल में डॉक्टरों के योगदान के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो डॉक्टरों की मदद के लिए आगे आए। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस भी निकट आ रहा है और स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव बहुत प्रेरणादायक है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन डॉक्टर MS यादव, संपादन सहयोग डॉक्टर राकेश कुमार राय और वाचन सोनी निगम।